जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों ऐसे वक्त में भारत रूस और अमेरिका के बीच में फंस गया है। ऐसे तो दोस्तों रूस भारत का पुराना दोस्त रहा है और रूस के साथ काफी ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। और दोस्तों जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका के साथ संबंध कुछ ही साल पहले से सुधरे हुए हैं और इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, लेकिन चीन की वजह से कुछ ही सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही ज्यादा सुधरे हैं। लेकिन सुधरते रास्तों के बीच व्यापार भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। वैसे दोस्तों रूस ने भारत के ऊपर कभी दबाव नहीं डाला कि भारत किससे हथियार खरीदे और किससे ना खरीदे, लेकिन कहीं न कहीं रूस भारत से जरूर आहत है। सुखोई 57 के प्रोजेक्ट से भारत बाहर आ गया है और बाहर आने के बाद भारत ने रूस से कहा था कि जब यह पूरी तरह से ऑपरेशन हो जाएगा तब भारत सुखोई 57 को खरीदेगा और इसके बारे में सोच सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत को संभावित खरीदार मानता आया है रूस, और रूस के लिए भारत उन बड़े खरीदारों में से एक है जो रूस की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाते हैं। वैसे दोस्तों भारत रूस और अमेरिका के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कभी यह संतुलन नहीं भी बन पाता है। जैसे कि हाल ही के समय में ईरान के साथ हुआ, ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। ऐसे में ईरान भारत का अच्छा दोस्त भी था और ऐसे में भारत अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ईरान को कोई मदद नहीं कर पाया। अमेरिका के प्रतिबंधों और कोरोना की वजह से अभी सारे देशों की हालत खराब है, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था कुछ ज्यादा ही डगमगा रही है। वैसे दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी खराब चल रही है, लेकिन रूस की तुलना में काफी बेहतर नजर आ रही है अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते। ऐसे में रूस के नए प्रोजेक्ट को बिकने से रूसी अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा और रूस चाहता है कि भारत सुखोई की परियोजना में फिर से शामिल हो जाए और नहीं तो सुखोई 57 को रूस से खरीदे। लेकिन अब अमेरिका भी यह चाहता है कि भारत F-35 को खरीदे और अमेरिका ने दोस्तों भारत को F-35 खरीदने के लिए अपने यहाँ नियमों में भी बड़ी मात्रा में परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि अमेरिका अपने संवेदनशील हथियारों को किसी बाहरी देशों को नहीं देता है। उसके लिए अपने संसद में उसे एक बिल पास कराना होता है, जो उसने करा लिया है। ऐसे में यह नियम उसने भारत के लिए खास करके परिवर्तन किए हैं और दोनों ही देश अपने अपने हथियारों को भारत को बेचना चाहते हैं। लेकिन अब भारत के लिए असमंजस की स्थिति बन चुकी है कि भारत अब किसके हथियार खरीदे। वैसे तो जहां तक बात सुखोई 57 की है, तो निश्चित तौर पर रूस भारत को बेचने के बाद इसे चीन को भी बेचेगा और ऐसे में चीन, तुर्की और भारत ये संभावित रूस के खरीदार हैं और सुखोई 57 के, जबकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका के F-35 विमान को अमेरिका चीन को तो नहीं बेचने वाला है। ऐसे में भारत को F-35 को लेकर काफी फायदा हो सकता है। बाकी दोस्तों अगर चीन चोरी चुपके टेक्नोलॉजी चुरा ले तो अलग बात है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर अमेरिका चीन को F-35 कभी भी नहीं बेचने वाला है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत को यह निर्णय बड़े ही सावधानी से लेना होगा, क्योंकि रूस की टेक्नोलॉजी और रूस के हथियारों से चीन भली भांति परिचित है। क्योंकि दोस्तों भारत और चीन दोनों ही रूस के खरीदारों में से एक हैं, लेकिन अमेरिका के F-35 हथियारों से चीन बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है और ऐसे में लड़ाई की स्थिति बनती है तो भारत को इसका फायदा मिलना तय है। वैसे अगर रूस की अर्थव्यवस्था के लिए भारत भी और कई तरीकों से उसकी मदद कर सकता है, लेकिन हथियारों का जहां तक सवाल हो, भारत को बिना किसी दबाव में बड़े सोच समझकर ये फैसला लेना चाहिए, जो कि देश के लिए काफी अच्छा फैसला होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को रशियन हथियार ही खरीदने चाहिए या फिर अब भारत को रशियन हथियारों को छोड़कर अमेरिकन F-35 की ओर जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।